तो दोस्तों एक समय था जब स्टॉक मार्केट में अगर आपको आईपीओ को अप्लाई करना होता था तो जितने पैसे का एप्लीकेशन है वो पैसे बैंक में जाके जमा करने आने पड़ते थे। उसके बाद आपको एक रसीद मिलती थी। अगर आपको शेयर्स मिलते हैं अलॉट होते हैं तो आपका पैसा कट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता था तब आपको वापस पैसा आने में भी समय लगता था। इसके बाद आया आसबा। आसबा के कारण आपको पैसा कहीं देना नहीं है, लेना नहीं है, आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे को बस ब्लॉक करना होता था। इस छोटे से चेंज के कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और पैसे का अननेसेसरी ट्रांसफ़र खत्म हो गया। वही चीज़ सेबी अब लेके आ रहा है सिक्योरिटीज़ में भी, शेयर के मामले में भी, जिसमें कि जहाँ पे जब आप सेलिंग करते हैं डीमैट अकाउंट से शेयर निकलते हैं, वापस आते हैं, फिर अगर नहीं बिकते तो उस केसेस में समय बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए अब अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं शेयर्स तो वो आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक होंगे। किस तरह से काम करेगा, आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा ये पर्टिकुलर रूल इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 1 अगस्त से एक नया रूल लेके आया है सेबी, जिसमें कि अब आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो बेचने वाले हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। अगर बिक जाता है तो उस केस में वो शेयर निकल जाएगा ईपीआई के थ्रू, जो अर्ली पे इन सिस्टम चल रहा है उसके थ्रू, और अगर नहीं बिकता है तो वो सिक्योरिटी आप ही के डीमैट अकाउंट में से अनब्लॉक हो जाएगी। अब ये जो काम करना है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को, डिपॉजिटरीज को करना है। इसमें ब्रोकर शामिल नहीं है, रेगुलेटर खुद शामिल नहीं है, एक्सचेंजेस शामिल नहीं है, और आप तो शामिल कैसे होंगे। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे ये जो डिपॉजिटरीज होती हैं, क्लियरिंग हाउस होते हैं, काम आते हैं, और ये वाला काम तो उनका है। अभी जब मैकेनिज्म आ जाएगा तो उस केस में 2-3 फ़ायदे हैं, और ये सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है। फॉर एग्जांपल जो उत्तम बागड़ी जी हैं, चेयरमैन हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फोरम के, उनके अनुसार इसके 3 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा है कि जो अवॉइडेबल मूवमेंट है सिक्योरिटीज़ का, जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर शेयर नहीं बिकता है तो उस चीज़ से हम निजात पा पाएंगे। दूसरा फ़ायदा है अननेसेसरी कॉर्पोरेट एक्शंस करना पड़ता था ब्रोकर को, वो नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा है ओवरऑल मार्जिन एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। तो डेफिनेट लेवल पे एक नॉर्मल ट्रेडर, स्पेशली उसके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग या बीटीएसटी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता है, उसके लिए टाइम की बचत है, कहीं पे शेयर जा नहीं रहा, कहीं से वापस आ नहीं रहा। कॉस्ट की बचत है, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी सिस्टम, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अब वो सिस्टम ही प्लेस में नहीं है। हालांकि जो पुराना ईपीआई सिस्टम है वो डेफिनेटली रहेगा, अर्ली पे इन। अब इसको करने के लिए क्लाइंट के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है वो ऑनलाइन ईडीआईएस के थ्रू कर सकता है, जिसमें डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ऑनलाइन तरीके से जैसे आप देते हैं वैसे ही देते रहिए। पैसा तो आपने देना है या नहीं देना है, लेकिन जो आपके शेयर हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे अगर वो शेयर अगर आपने बेचना है तो। अगर वो बिक गया तो वहीं से निकल जाएगा। दूसरा है आप फिजिकल डीआईएस भी जाके दे सकते हैं अपने ब्रोकर के हाथ में, और वो जाके इसको आगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देंगे, और वही चीज़ अब आपके लिए रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा कदम है, आसपा के टाइम पे भी बहुत छोटा सा कदम था आईपीओ को लेके, लेकिन डेफिनेट लेवल पे जो लोग इस चीज़ को रेगुलरली फेस करते हैं, जिनके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वापस शेयर आने में समय लगता है, जो ब्रोकर हैं उनके बिजनेस को कॉस्ट, एफर्ट, एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उस मामले में ये एक डेफिनेट लेवल पे वेलकम स्टेप है। बाय द वे सेबी का खुद का भी कहना है कि अगर सिक्योरिटी जो सेल के लिए ब्लॉक की जाएंगी डिपॉजिट सिस्टम के द्वारा, अगर वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फेवर में ब्लॉक की गई हैं, उसमें एक तो पहला का सारा मार्जिन कलेक्ट कर लिया गया है, और जो पेनल्टी होती थी, जो शॉर्ट या पैसा कलेक्शन, नॉन कलेक्शन ऑफ मनी जो मार्जिन का होता है, तो उस केस में ये पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो एक तरीके से इसका दूसरा भी फ़ायदा सेबी के अनुसार एट मॉनेटरी लेवल भी है। तो दोस्तों ये जो भी अपडेट्स होते हैं ये रेगुलर लेवल पे जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इम्पैक्ट करते हैं। शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन समझने की कोशिश ये करनी है हमें कि ये सब कुछ सेबी अलग अलग रूल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एज एन इन्वेस्टर इम्पैक्ट करने के लिए लेके आता है। इस केस में बहुत पॉजिटिव तरीके से, अगर कुछ गलत करेगा तो वो भी इस चैनल पे आपको मिलता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।